नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एलपीटी में पूछे जा सकने वाले अपठित गद्यांश में हमें किन तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं है कि अपठित गद्यांश आपसे वहाँ पर पूछा जाए, लेकिन भाषा का ज्ञान जानने के लिए व व्याकरण का ज्ञान जानने के लिए अपठित गद्यांश आपसे वहाँ सोल्व करवाया जा सकता है। क्योंकि इसी अपठित गद्यांश में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द वगैरह भी पूछ सकता है। इसके अलावा प्रश्न तो उसमें होंगे ही। तो इन को सोल्व करने के टाइम हमें किन तथ्यों पर ध्यान रखना है, उनको यहाँ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि गद्यांश को सरसरी दृष्टि से पढ़ते हुए उसके मूल भाव को समझ लेना चाहिए और व्याकरण की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण शब्द लगें उनको रेखांकित अंडरलाइन कर लें। उत्तर की भाषा सरल, सुबोध और परवाहमयी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रश्नों का जवाब देते समय आपको गद्यांश पर आधारित और सटीक शब्दों में ही उत्तर देना है। घुमा फिराकर या अपने विचार उसमें शामिल ना करें। कम से कम शब्दों में शीर्षक चुनें, क्योंकि गद्यांश देने के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो जो समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता है शीर्षक, इसलिए उसको सटीक शब्दों में और कम से कम शब्दों में देना चाहिए। गद्यांश का संदेश से संबंधित प्रश्नों का भी गद्यांश पर आधारित ही उत्तर होना चाहिए। उत्तर देते समय जितना हो सके आपको भाषा का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी त्रुटियों का यहाँ मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो भाषा का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।